आईआईटी में मैंने अपने सारे दोस्तों से पूछा जिन्होंने भी बोर्ड्स के साथ एडवांस पढ़ा था एंड उन सब ने एक ही चीज़ बोली। Hi guys, I'm Tamanna, a first year mechanical engineering student at IIT Jammu and today I'm going to tell you कि बोर्ड्स के साथ जेई की पढ़ाई कैसे करनी है especially during this time जब सब पैनिक कर रहे होते हैं। Your first priority should be JEE Mains 1 को फोड़ना because as soon as you get a good percentile in JEE Mains 1, your confidence level goes up and the second thing is that you will be much more relaxed before your JEE Mains April attempt and actually be able to focus on your board exams जब वो आ रहे हों instead of running behind the JEE Mains April attempt as well and advanced भी करना है and boards भी करना है। इसलिए मेंस 1 में ही ऐसी परसेंटाइल लाने का ट्राई करो with which you can qualify for advanced. And once मेंस 1 is sorted, आपको जाना है अपने एडवांस्ड पे। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। फर्स्ट कम्स मैथ्स। अगर आपने जेई लेवल की मैथ्स पढ़ रखी है देन यू आर नॉट गोना फेस एनी प्रॉब्लम इन बोर्ड्स बिकॉज बोर्ड्स की मैथ्स अगर इधर है तो जेई की मैथ्स इधर है एंड पूरे टाइम जेई की मैथ पर ही ध्यान दो एंड बोर्ड्स के पहले बस एक या तो पिछले साल का पेपर करके चले जाना। अगर आपकी मैथ एकदम खत्म है तो एनसीईआरटी एंड एक क्वेश्चन पेपर पिछले साल के बोर्ड्स का करके चले जाओ फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड अगर आपने अच्छी खासी प्रेप कर रखी है देन यू डोंट नीड टू डू इवन एनसीईआरटी, just go straight to some kind of a sample paper. वो भी required नहीं है if you've prepared well for JEE. Now that math is sorted, you have to go to physics. फिजिक्स में ऐसा सीन है कि अगर आपके क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है दैट दे टीच यू द थ्योरी एज वेल देन यू डोंट नीड टू रीड द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वैसे भी फिजिक्स की प्लीज मत ही पढ़ना अभी। यू कैन जस्ट वॉच अ वन शॉट लेक्चर फॉर फिजिक्स अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है एंड साथ साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन बोर्ड्स जो अच्छे लेवल के आते हैं। बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स का पेपर इज अ लिटिल टफ दैन योर जेई में। हमारे टाइम में कुछ ज़्यादा ही तबाही वाला पेपर आ गया था बट उसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स आई थिंक मिल जाते हैं तो इट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। आई एम जस्ट सेइंग कि जेई पे ज़्यादा फोकस करना बट साइमल्टेनियसली आप अपने बोर्ड्स को भी संभालो। यू कैन नॉट जस्ट कम्प्लीटली लीव इट एंड वंस यू आर डन विद फिजिक्स वी कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो जेई में आपको बचाएगा एंड इट इज़ द वन जो आपका सिलेक्शन कराएगा। सो यू कैन नॉट लीव दिस। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़नी है या फिर अगर आपके पास अच्छे टीचर के अच्छे नोट्स हैं तो उनसे पढ़नी है। एक ही मटेरियल फॉलो करना प्लीज़ एक चैप्टर के लिए, ऐसा नहीं आप 100 जगहों से सब कुछ पढ़ने की कोशिश करो। इट इज़ नॉट गोना डू यू एनी गुड। ऑर्गेनिक का पेपर बोर्ड्स में पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एडवांस्ड, आप अगर चाहो, आप अगर थक जाओ, यू कैन जस्ट गो टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जब आपके बोर्ड्स आ रहे हों। अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ रखी है जेई लेवल पे देन एक हफ्ते पहले बिफोर योर बोर्ड्स पिक अप योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें हाईलाइट कर करके लिख लिख कर सब कुछ याद करने का ट्राई करो बिकॉज पूरा का पूरा पेपर उसी में से आएगा। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री यू डू नॉट इवन नीड टू रीड द एनसीईआरटी, उसमें फालतू की चीज़ें बहुत लिखी है। सो यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर क्लास नोट्स ऑफ जेई एंड देन गो टू द एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ what kind of questions are being asked in boards. Now that your physics, chemistry and math is sorted, we come to the other subjects that you have जैसे कि पीई हो गया, इंग्लिश हो गया, सीएस हो गया। ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है जब भी आप जेई की प्रिपरेशन करते करते आपको लगे अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मैं थक गई हूँ, यू कैन जस्ट पिक अप योर इंग्लिश का टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड यू कैन ट्रीट इट एज अ ब्रेक एज वेल। एंड डू द सेम थिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। सीएस को आप थोड़ा सा और प्रायोरिटी दे सकते हो तो दे देना बिकॉज लास्ट के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो थोड़ा उसको पहले से पढ़ के रखना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेस लेने की कोई भी बात नहीं है। आई नो स्ट्रेस होता है बट all you can do is just give your best during this time. Please let me know if you have any other doubts in the comment section below. And thank you so much for watching. Bye bye, and I'll see you in the next one. All the best.